क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को नए एडवाइजर दिए जाएंगे? क्या ये होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर जब ये खबर चली कि उन्हें नई दिल्ली मुख्तार अब्बास नकवी से रिप्लेस करने वाली है, उसी समय एक और खबर चल रही थी, एक और अफवाह बाजार में गर्म थी, जिस अफवाह में ये कहा जा रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के 2 नए एडवाइजर जो हैं किसी भी समय नियुक्त किए जा सकते हैं। उन 2 एडवाइजरों के नामों को लेकर भी कई नाम जो है वो रोटेशन में थे। हालांकि किसी भी प्रसिद्ध अखबार ने या किसी भी प्रसिद्ध वेब पोर्टल ने या किसी न्यूज चैनल ने इसको लेकर कोई बड़ी खबर नहीं चलाई, लेकिन छोटी मोटी खबरें सब जगह चली। एक जमाना था, एक वक्त था जब अखबार में ये गॉसिप भी खबर हुआ करती थी और कई बार ये गॉसिप सच निकल आता था। लेकिन इस बार खबर क्या थी? खबर ये थी कि नई दिल्ली ये सोच रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, जो राजीव राय भटनागर पूर्व डीजीपी सीआरपीएफ एकमात्र उनके एडवाइजर हैं, जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है। ये बात पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री राम माधव, जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वापस चले गए हैं, उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का और जम्मू कश्मीर के आम जनमानस का और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हो, उनका भी इस जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के प्रोग्राम में उनका भी रोल होना चाहिए। उन्होंने मिसाल भी दी थी कि गृह मंत्री हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, तीनों जम्मू कश्मीर से नहीं आते हैं। जम्मू कश्मीर के आदमी को साथ रखना जरूरी है ताकि आपको जम्मू कश्मीर की सही समझ हो। ये बात आई। उसके बाद कहा गया कि अब एडवाइजर बनेंगे तो नाम चले सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी का, नाम था भारतीय जनता पार्टी के एक और महामंत्री सुनील शर्मा का, नाम था एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सलीम पंडित, उनका नाम था। उसके अलावा एक और नाम जो सर्कुलेशन में था, वो नाम था घाटी के एक बड़े नेता का। चूंकि उस नाम को लेकर इतनी गहमागहमी नहीं थी, लेकिन इन 3 नामों को लेकर जबरदस्त गहमागहमी थी और बात यहां तक पहुंचती थी कि शायद अगर केंद्र सरकार ने एडवाइजर बनाने के बारे में फैसला ले ही लिया तो पूर्व डीजीपी एसपी वैद भी एडवाइजर हो सकते हैं। ये सारी अटकलें हैं, ये सारी अफवाहें हैं। मैंने भिन्न भिन्न तरीके से कोशिश की कि इन सभी लोगों से बात करके जाना जाए कि क्या इनसे कोई बात हुई है, तो पता चला कि किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है। किसी को अगर एडवाइजर बनाना भी है तो बनाने से पहले पार्टी का नेतृत्व एक बार जरूर फोन करके उनको ये कहता कि आपको हम ये पोजीशन देने वाले हैं, ये कार्यभार, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको मिलने वाली है, आप इसके लिए तैयारी करिए। ये खबर उनमें से, इसका खंडन किया उन लोगों ने। उसके बाद लेकिन अफवाहें सर्कुलेशन में थी। तो अब सवाल यह कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एडवाइजर मिलेंगे? पहली बात तो ये, जो राजनीतिक व्यक्ति होगा, अगर जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइजर बनने का रिस्क कतई नहीं लेगा, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति जानता है कि लोगों की आशाएं और उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाएंगी और उन आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरना संभव नहीं है। युवा सड़कों के ऊपर हैं और अन्य कई और चीजें साइड बाय साइड पैरेलल चल रही हैं। मिलेगा कार्यकाल 2 या 3 महीने का। इस 3 महीने के कार्यकाल में हम लोगों के काम उस तरीके से कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से आप मंत्री बन के या जिस तरीके से आप किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहकर काम कर सकते हैं। तो एक तो काम नहीं होगा, लोग नाराज होंगे, नतीजा ये निकलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाएगी। ये कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसी तरीके से इस समय सोच रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने, लेकिन अगर चुनाव अभी नहीं होने और चुनाव मार्च-अप्रैल के बाद होने हैं तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नई दिल्ली कह सकता है कि आप एडवाइजर के रोल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मदद करें। ये संभव है, ये पॉसिबल है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, चूंकि अगर उनको चुनाव नहीं लड़ने हैं तो जाहिर सी बात है वो उन्हें अगर एडवाइजर बना दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। मोहम्मद सलीम पंडित एक पत्रकार हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे वो उनको पता होगा, लेकिन एक पत्रकार के नाते अगर आते हैं तो उनका भी चूंकि राजनीतिक कोई भविष्य
उन्होंने बनाने के बारे में कुछ सोचा नहीं है, तो इसलिए उनको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसका मतलब यह कि राजनीतिक व्यक्ति तो एडवाइजर इस समय बनेगा नहीं, और अगर उसे यह जिम्मेदारी दी भी जाएगी तो वो इस जिम्मेदारी को कबूलेगा नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या एडवाइजर बनाए जाएंगे। महीना चल रहा है जुलाई का और इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। इस अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाना केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्राथमिकता है। इस अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑलरेडी इस यात्रा को शुरू हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और ठीक पवित्र गुफा के साथ में एक प्राकृतिक आपदा आई और उस प्राकृतिक आपदा में लगभग 15-16 के करीब लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और मालूम किया जाना चाहिए कि किसकी सलाह पर और किसके सुझाव पर ठीक गुफा के नीचे, जहां पर हर वक्त यह खतरा रहता है कि वहां बादल फटने का खतरा रहता है, वहां सैलाब आने का खतरा रहता है, बारिश ज्यादा हो तो पानी आ सकता है, तो जहां ये सब खतरे हो वहां पर आखिरकार टेंट किसने लगवाए, वहां पर आखिरकार लंगर किसने लगवाए, ये सूझा किसको, इस मामले में एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोग इस प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर जिनकी मौत हुई है उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। यह बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही। जिस समय कोई बड़ा नेता बयान देता है, मुझे और आपको यह लगता है कि यह बयान यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन उस बयान का असर होता है और उससे जो सरकार होती है वो और ज्यादा प्रेशर में आती है। जाहिर सी बात है सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी बालतल नजर आए, उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यात्रा शुरू होने वाली है। तो अब ये स्थिति है। इस स्थिति में दूसरा आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी हों या जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हों जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं, वो अभी भी धरने पर हैं, वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कर्मचारी हैं वो अभी सड़कों पर तो नजर नहीं आते, लेकिन जब फोन पर आप उनसे राब्ता करते हैं तो उनकी मांग अभी भी वही दोहरा रहे हैं कि जब तक हालात ठीक नहीं होते आप हमको जम्मू में रखिए, जब हालात ठीक होंगे हम घाटी चले जाएंगे। यह भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन के लिए है। इन चैलेंजेस के साथ साथ में सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करना, उसमें सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करना, 1200 बच्चों की रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करना, 97,000 बच्चों को झटका लग गया है इस रिक्रूटमेंट के स्क्रैप होने से। यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन काम कर रहा है। तो इससे और ज्यादा प्रेशर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन पर आता है, क्योंकि आप जिस समय आए थे तो आप ही के कार्यकाल में यह रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी। अब इसके लिए कोई भी जिम्मेदार निचले स्तर पर हो, लेकिन सवाल तो जाहिर सी बात है शासक से ही पूछे जाएंगे कि आप ये बताइए कि जब आपने ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू की तो क्या आपको इस पूरी रिक्रूटमेंट के सिलसिले में किसी भी एजेंसी ने सतर्क नहीं किया कि इस रिक्रूटमेंट में कोई धांधली हो रही है, कोई बेईमानी हो रही है। जिस जम्मू कश्मीर में एजेंसियां लगभग हर एक रिक्रूटमेंट के ऊपर पैनी नजर बना के रखती है, वहां पर एजेंसियों ने क्या आपको सतर्क नहीं किया, यह सवाल भी होगा। उसके अलावा एसएसआरबी ने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात की थी। एफए के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, अन्य कई और रिजल्ट्स हैं जो पेंडिंग है, जो अभी तक नहीं आए। कई और रिक्रूटमेंट्स हैं जिनमें इम्तिहान होने, अभी तक इम्तिहान नहीं हुए। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ इम्तिहान करने हैं, अभी तक वो इम्तिहान नहीं किए उन्होंने। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की कुछ पोस्ट हैं या उसके अलावा लॉ ऑफिसर की पोस्टें थी, कुछ पोस्ट जिनको विड्रॉ किया गया था, उन पोस्टों को कहा गया था कि फौरन इनको दोबारा रेफर किया जाएगा, अभी तक पोस्टें रेफर नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीजें, यानी जितनी भी चीजें जम्मू कश्मीर में जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, किसी न किसी जगह अड़े हुए हैं, किसी न किसी जगह रुके हुए हैं। नतीजा क्या निकलेगा आप सोचिए। इस स्थिति में क्या जम्मू कश्मीर का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनना चाहेगा? और अगर वो एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनता है तो फिर वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी इन तमाम चीजों के ऊपर फैसले हो, जल्दी से जल्दी इन तमाम चीजों के ऊपर डेवलपमेंट हो। और उसके बाद एक और बड़ा मुद्दा, वो बड़ा मुद्दा जैसे मैंने कल भी बात की थी, कॉन्ट्रैक्चुअल, डेली वेजर और ये जो बाकी तमाम मुलाजमीन हैं, डेली वेजर हैं, कैजुअल हैं, नीड बेस्ड हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जो लोग लगे हैं, एनवाईसीज हैं, ये सारे वो लोग हैं जो एसआरओ 520 में कवर्ड थे और जो रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। अब उनकी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर भी सरकार असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पैसा है नहीं
और इतनी और मुलाजमतें दी नहीं जा सकती हैं, और उनकी तादाद भी लगभग कोई 70,000 के करीब करीब है जो बताया जा रहा है फिगर, वो 50 भी हो, लेकिन 50,000 परिवारों का मतलब है लगभग 1 लाख के करीब करीब वोट। सोचिए कौन इस समय ऐसा राजनीतिक व्यक्ति होगा जो ये सोचेगा कि चलिए मैं मैदान में उतरता हूं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि ये मसला हल हो जाए। ये भी एक चीज है जिसका निपटारा करना जरूरी है। उसके बाद पहाड़ी कबीला के लोग इंतजार में हैं कि हमें जल्दी जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब पहाड़ी कबीला के लोग रिजर्वेशन के इंतजार में हैं, पहाड़ी कबीला के लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन के इंतजार में हैं। एसटी का उन्हें उम्मीद है कि एसटी स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उस एसटी स्टेटस को लेकर भी क्लैरिटी के साथ सामने कुछ नहीं आया है, और चुनाव बस थोड़ी ही देर के बाद होने वाले हैं। उसके अलावा ओबीसी को लेकर फैसला करना है, उसके अलावा लेबर कोड आना है। ये सारी चीजें जो है पाइपलाइन में है, इन सभी चीजों को करना है। उसके अलावा जो आम जनमानस की आम दिन की दिक्कतें और परेशानियां हैं, वो परेशानियां भी अपनी जगह। अब इन सारी चीजों को आप एनालाइज करिए तो नतीजा ये निकलता है कि इस वक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो किसी भी ऐसी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बने जो एडवाइजरी काउंसिल फैसला लेना तो चाहे लेकिन ले ना पाए, और नतीजे में राजनीतिक नुकसान जो है उसे भी झेलना पड़े और उसके दल को भी झेलना पड़े। लेकिन इंडिपेंडेंट लोग, जैसे मैंने आपको कहा, पूर्व डीजीपी एसपी वैद हो, पूर्व डीजीपी अशोक भान हो, या सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा हो, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हो, ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों को अगर इन्हें चुनाव नहीं लड़ना तो इन्हें आप एडवाइजर की पोजीशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जम्मू में भी लोग हैं, कश्मीर में भी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या एडवाइजर बनेंगे? जो नई दिल्ली की ग्रेपवाइन है वो ये बताती है, एक नई दिल्ली के प्रसिद्ध अखबार में खबर आई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रिप्लेस करके उनकी जगह मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है। मैंने उस दिन भी कहा था संभावनाएं असीम है, सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो सकता है, लेकिन अटकलें इसके ऊपर लगी हुई है, ये होगा इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों है? मैंने कानून बताया था। लेकिन नई दिल्ली कुछ भी कर सकती है, ये सभी लोग जानते हैं। इसको लेकर सभी लोगों का एक मत है कि नई दिल्ली कोई भी फैसला करे वो कर सकती है और किसी को भी जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेज सकती है, और इस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कोई और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नई दिल्ली में दे सकती है, किसी और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर उनको नई दिल्ली में ले जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये नई दिल्ली करेगी? सत्यपाल मलिक, गिरीश चंद्र मुर्मू और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, 4 साल के कार्यकाल के अंदर 3 राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। अब क्या ये एक अच्छा मैसेज भेजेगा कि एक बार फिर से अगस्त के महीने में यात्रा के खत्म होते ही दोबारा से उप राज्यपाल को जम्मू कश्मीर में बदला जाएगा और नया राज्यपाल भेजा जाएगा? और भेजा जाएगा क्यों? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बातचीत करना भी शुरू की है, उनसे भी बातचीत करने लगे हैं, एक संपर्क साधने की कोशिश उनके साथ भी कर रहे हैं। अगर चुनाव ही होने हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलने की जरूरत क्या है? और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदला भी जा रहा है अगस्त के महीने में, तो फिर साफ सी बात है, फिर एडवाइजर 2 महीने के लिए क्यों नियुक्त करने हैं? फिर तो आप नया लेफ्टिनेंट गवर्नर लाएंगे और उस नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाते ही आप उसे नए एडवाइजर दे देंगे। आप इनके साथ नए एडवाइजर क्यों जोड़ेंगे? ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए 2 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। फिलहाल अमरनाथ यात्रा है, जब तक अमरनाथ यात्रा खत्म नहीं होती तब तक कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो उसकी संभावना बहुत कम है। पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट किए जाएं, अपॉइंट करे जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो नुकसानदेह होगा। उसका कोई फायदा ना तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी को होगा, जिसे लगता हो कि अगर हमें पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया जाए तो हम कायाकल्प कर देंगे रातों रात। जब आप सिस्टम के अंदर आते हैं तो काम करना इतना आसान नहीं है, काम करना जरा मुश्किल है। तो इसका मतलब यह कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स का जहां तक ताल्लुक है संभावना कम है। अगस्त के महीने का इंतजार करना होगा। 13 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले जाते हैं, क्या कोई नए राज्यपाल उपराज्यपाल आएंगे, क्या जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए लगता यूं है कि हवा में तो तमाम चीजें हैं, लेकिन नई दिल्ली में और जमीन पर चीजें बहुत कम हैं।